भगवान महावीर की मृत्यु कैसे हुई? जैन शास्त्रों में या जैन मुनियों ने इसके बारे में बहुत झूठ कहा है। रुग्ण व्यक्ति के जीवन में यह समाधि फलित हो सकती है क्या? क्या महावीर जैसे या बुद्ध जैसे पुरुष को भी कैंसर हो सकता है? क्योंकि उनका देह बहुत सुंदर दिखता है, स्वस्थ दिखता है। क्या उन्होंने कभी रोग न जाना? क्योंकि जब ज्ञान फलित होता है तो देह भी रूपांतरित हो जाती है। तो जैन मुनि कहते हैं कि महावीर मलमूत्र विसर्जन नहीं करते थे, क्योंकि मलमूत्र विसर्जन साधारण लोग करते हैं। उनका देह रूपांतरित हो गया था। और ये भी कहते हैं कि महावीर को पसीना नहीं आता। पसीना तो साधारण जनों को आता है, साधारण लोगों को आता है। जैन तो कहते हैं कि महावीर के शरीर से बड़ी सुगंध आती है। पसीने की बात तो बहुत दूर है, दुर्गंध की बात तो बहुत दूर है। और जैन मुनि यहां तक कहते हैं कि महावीर के शरीर में अब खून नहीं बहता, दूध बहता है। उनका देह का रूपांतरण हो गया। क्या सच में ऐसा होता है? सर्वांगीण बदल हो जाता है शरीर में? नहीं, ये बात सच नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, महर्षि रमन को भी कैंसर हुआ था। और किसने कहा कि महावीर को बीमारियां नहीं हुई थी? महावीर, भगवान महावीर मरने के 6 महीने पहले बुरी तरह बीमार रहे। पेचिश की बीमारियां से परेशान रहे। लेकिन जैन शास्त्र, जैन मुनि उसके लिए भी एक छुपाने के लिए झूठी बात कहते हैं। वे यह कहते हैं कि महावीर की बीमारियां नहीं थी, यह तो महावीर का एक दुश्मन था, गौशालक। उसने महावीर पर क्रोध से भरकर तेजोलेशाएं फेंक दी, जादू किया। उसने जो क्रोध से भरी हुई अग्नि महावीर पर फेंक थी, तेजोलेशा की, उसको महावीर ने पचा लिया, पचा गए। वे तो सभी पचा जाते हैं, उसको भी पचा गए। वह अग्नि उनके पेट को रुग्ण कर गई और उनको दस्त लगे, पेशिश की बीमारियां रही। शरीर में उनकी बीमारियां नहीं थी। ऐसी मनगढ़ंत व्याख्याएं उन्होंने गढ़ी है। तो फिर कोई रामकृष्ण का भक्त कहता है कि किसी को कैंसर था, परमहंस ने वह कैंसर खुद ले लिया। किसी भक्त का कैंसर अपने ऊपर ले लिया। सो रमन का भक्त भी कह सकता है कि सारी दुनिया की तकलीफ उन्होंने ले ली। जैसे शिव ने
जहर पी लिया और नीलकंठ हो गए। ऐसे रमन महर्षि के कंठ में कैंसर हो गया क्योंकि सारे जगत की पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। यह सब झूठ बातें हैं, इसका कोई मूल्य है नहीं। लेकिन एक बात इसमें साफ है, तथाकथित अध्यात्मवादी, बड़े देहवादी, बड़े भूलवादी, भूतवादी, पदार्थवादी है। सच तो यह है कि देह तो रोग का घर है। किसी का भी, तुम्हारा हो, मेरा हो, और भगवान महावीर का हो या गौतम बुद्ध का हो, देह यानी रोग। देह स्वस्थ रहती है, यह चमत्कार है। देह रुग्ण रहती है, यह स्वाभाविक भाव है। लेकिन हमारी पकड़ देहवादी की है। तो महावीर को अगर आत्मा का ज्ञान हुआ है तो तत्क्षण देह में उनके लक्षण मांगना चाहते हैं कि देह में लक्षण होने चाहिए। और फिर ये झूठ बातें हैं। हम कहते हैं कि खून दूध बन गया। अगर शरीर में दूध बहने लगे तो आदमी सड़ जाएगा, क्योंकि दूध कभी भी दही बन जाएगा। दूध से आदमी जी ही नहीं सकता। जीने के लिए खून अनिवार्य है शरीर में। और देह तो जिन्होंने बुद्धत्व को पा लिया, उनकी साधारण लोगों से ज्यादा जीर्ण जर्जर हो जाती है। उनका शरीर साधारण लोगों से ज्यादा जर्जर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका सारा जो लगाव था शरीर के, वो छूट गया शरीर से। देह से सारे संबंध टूट गए। देह से जब जो सेतु था वो टूट गया, तो देह से बंधन क्या रहा? अब देह में प्राण अपने डालते ही नहीं, तो देह तो ऐसे ही गिरने लगेगी, बोझ लगेगी। अब तो पुराने कर्मों का संस्कार है, तब तक देह चलेगी और बाद में गिर जाएगी। इसीलिए तो सद्गुरु या सद्बुद्धत्व, बुद्धत्व जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो दोबारा जन्म नहीं लेते, क्योंकि उसके देह को पैदा करने की क्षमता शांत हो गई, शांत हो जाती है। देह से जो लगाव था, देह को जन्माने की जो क्षमता थी वो भी समाप्त हो जाती है, उससे लगाव छूट जाता है। तो दोबारा जन्म लेने की कोई आसक्ति नहीं बचती। तो परम ज्ञान की अवस्था के बाद तो तुम घर में नहीं रहते, मतलब शरीर में नहीं रहते, क्योंकि मालिक बिल्कुल उदास हो गया, तटस्थ हो गया, कुटस्थ हो गया। अब घर में लौटने की कोई फिक्र नहीं, शरीर में लौटने की कोई फिक्र नहीं अब। और घर तो आज नहीं तो कल गिरना ही है। शरीर अपना आज नहीं तो कल गिरना ही है, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं उनका। और शरीर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी पकड़ बड़ी शारीरिक है, तो हम महावीर को ऐसे चित्रित करेंगे कि जैसे महावीर कोई पहलवान हो। ये बात सरासर बेईमानी लगती है। अगर यह सच है कि महावीर की देह परम ज्ञान
के कारण सर्वांगीण स्वस्थ हो गई, तो फिर जो लोग सर्वांगीण स्वस्थ है उनको परम ज्ञान होना चाहिए। फिर तो जंगल में पशु आसानी से बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। योगियों में भी यह धारा रहती है कि किसी तरह देह को स्वस्थ करो, उम्र को बड़ी करो। अगर तुम्हें कोई योगी या साधु मिल जाए और दिखता है कि वो 40-45 साल का और कहे कि अभी मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा, तब हमें चमत्कार लगता है। आज इसी जमाने में 2-4 ऐसे साधु महापुरुष हैं कि जिन्होंने अपनी उम्र मतलब कितना जिएंगे वो बताया है, और तुम मान लेते हो कि ये महान योगी है। तुम्हारी पकड़ शरीर को तोलती है, तुम्हारे सोचने का ढंग भौतिकवादी है। जैन मुनि करीब करीब सब उस फिक्र में उलझते रहते हैं कि ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसा नहीं खाना है, ऐसा नहीं पीना है, आज उपवास करना है। यह वह यही चलता रहता है, कुछ और करने जैसा है ही नहीं। उपवास, ये खाना, ये ना पीना, लेकिन ध्यान लगाने की तो फुर्सत भी नहीं बचती उनको। ऐसे सब गोरख धंधे ध्यान से बचने के लिए चल रहे हैं। एक आपसे बात कहूं, गोरख धंधा ये जो शब्द है गोरखनाथ से आया है, शब्द गोरख धंधा, क्योंकि गोरखनाथ के शिष्य ने बड़ा गोरख धंधा शुरू किया। बस उनका काम ही यही था, यह खाओ, यह पियो, इस तरह आसन लगाओ, इस तरह कान को छेदो, इस तरह सिर के बल खड़े हो जाओ। इतनी सारी प्रक्रिया उन्होंने बताई, सब शरीर केंद्रित। उसको गोरख धंधा कहा जाने लगा। जब कोई आदमी फिजूल की आपाधापी में पड़ा होता है तो हम कहते हैं ये क्या गोरख धंधे में पड़ा हो, क्या पड़ा है। हम याद भी नहीं कि गोरखनाथ से जुड़ा हुआ ये शब्द है गोरख धंधा। जोगियों का अर्थ होता है चले तो थे आत्मा खोजने, उलझ गए शरीर में, चले तो यात्रा को नक्शे में ही हम उलझ गए, नक्शे में ही बैठ गए। सोचा था परलोक जाएंगे और इसी लोक की शुद्धि करने में लग गए और यहीं समाप्त हो गए। धन्यवाद।